Hello, my dear students. Welcome back to channel. My new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा मैंने सोचा कि क्लास 10 का तो पूरा सिलेबस हम लोग अपलोड करते ही हैं कॉमर्स और इकोनॉमिक्स का, बट 9th वालों बच्चों के लिए तो यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए कॉमर्शियल स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स क्लास 9th ICSE के बच्चों के लिए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और पूरा का पूरा सिलेबस आपका इस चैनल पे कंप्लीट कराया जाएगा। जिस तरह क्लास 10 का कराया जाता है, 11 12 का, तो 9 का भी कराया जाएगा। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि जितनी भी वीडियो है आपको टाइम मिल जाए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको नोट्स भी मिल जाया करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है बेटा जिसका नाम है कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। क्या है? कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटीज़। तो अब ये कॉमर्शियल एक्टिविटी क्या होती है, नॉन कॉमर्शियल एक्टिविटी क्या होती है, इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले देखो, सबसे पहली हेडिंग है इसमें, वो है ह्यूमन एक्टिविटीज़। क्या है बेटा? ह्यूमन एक्टिविटीज़। ह्यूमन मतलब क्या होता है? इंसान होता है। एक्टिविटीज़ मतलब क्या होता है? आपकी जो एक्टिविटीज़ है, जो आप सुबह से लेकर शाम तक जो भी करते हो, वो क्या होती है? एक्टिविटी। मतलब फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से लेकर शाम तक आप जो भी एक्टिविटी करते हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ह्यूमन एक्टिविटी। कौन करता है? मतलब हम ही लोग तो करते हैं ना। हम लोग कौन है? इंसान है। खाना पीना, दौड़ना, खेलना, कूदना, स्कूल जाना, है ना, कुछ भी कर रहे हो, ईटिंग, स्लीपिंग, डांसिंग, वट एवर, कुछ भी कर रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग एनीथिंग इट विल बी कॉल्ड ह्यूमन एक्टिविटीज़। अगर वही चीज़ कोई जानवर कर रहा है ना, एनिमल्स कर रहा है, तो वो एनिमल की एक्टिविटी हो जाएगी। लेकिन अगर कोई इंसान एक्टिविटी कर रहा है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू, तो टीचिंग भी क्या हो गया? एक्टिविटी तो हुई। कौन कर रहा है एक्टिविटी? इंसान हूँ ना मैं, तो क्या हो गई? ह्यूमन एक्टिविटीज़ हो गई। समझ में आ रही बात? तो सुबह से लेके शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, आप जो भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कोई भी वर्क कर रहे हो, यहाँ तक कि सो भी रहे हो, वो भी क्या होगी? ह्यूमन एक्टिविटीज़ का पार्ट कहलाएगा। ठीक है, अब उसमें क्या लिखा है? ह्यूमन एक्टिविटीज मीन्स ऑल दोज एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटी का मतलब होता है ऑल दोज एक्टिविटीज विच ह्यूमन बींग्स अंडरटेक टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। समझ में आ रही बात? जिसमें क्या होता है, इंसान की वांट्स को, अपनी वांट को सेटिस्फाई करता है। विच ह्यूमन बींग्स अंडरटेक टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट, मतलब इंसान वो एक्टिविटी करता है अपनी वांट सेटिस्फाई करने के लिए। भाई सोते किस लिए? हम अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। हम खेलते किस लिए? अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, है ना। कोई भी काम करता है इंसान अपने लिए तो करता है ना, अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ह्यूमन एक्टिविटीज़ बोलते हैं। क्लियर है? ईजी है ना। ठीक है, अगला टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। क्या है बेटा? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब ये ध्यान सुनो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही हम लोग कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को भी बोलते हैं। ठीक है, चाहे कॉमर्शियल एक्टिविटी बोलो चाहे इकोनॉमी एक्टिविटी बोलो। जैसे आपका नाम मान लो, स्कूल का नाम कुछ, घर का नाम कुछ, है ना। स्कूल का नाम मान लो राहुल, घर का नाम छोटू, भोलू, मिंटू, पिंटू, है ना। दो नाम होते हैं ना, उसी तरह इसका भी दो नाम है। चाहे कॉमर्शियल एक्टिविटी बोलो बच्चा, चाहे इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलो। ठीक है, तो अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, कॉमर्शियल एक्टिविटी होती क्या है? देखो, एक्टिविटी तो हो रही है, खाना पीना, स्कूल जाना, ऑफिस जाना, आप लोगों को पढ़ाना, है ना, मतलब जो भी चीज़ें हो रही है वो एक्टिविटी है। अभी कॉमर्शियल का मतलब क्या है या फिर इकोनॉमिक का मतलब क्या है? वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो पैसा कमाने के लिए की जाती है। किसके लिए की जाती हैं? पैसे कमाने के लिए, फॉर अर्निंग मनी। तो मतलब जैसे मान लो मैं हूँ, है ना, अब मान लो मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक, कोचिंग में पढ़ा रहा हूँ, उसके बदले मुझे क्या मिल रही है? फीस मिल रही है। तो वो क्या हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी। मान लो अब कुछ बच्चे ऐसे, इनको मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ, उनको प्रॉब्लम है फीस की, तो वो क्या होगी? उसके लिए पैसा मैं नहीं ले रहा ना, वो क्या होगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अभी नॉन इकोनॉमिक के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिलहाल तो समझ लो जिस काम के लिए मुझे पैसा मिले वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई डॉक्टर है, अपने पेशेंट को देखता है, बदले में उसको क्या मिलती है? फीस मिलती है। एक मान लो वेजिटेबल्स वाला है, सब्जियां बेच रहा है, उसको सामान बेच के उसको पैसा मिल रहा है, क्या होगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी। कोई आपके पापा है, आपके फादर्स हैं, आप अपने ऑफिस जाते हैं, अपने शॉप पे जाते हैं, जो भी काम करते हैं, तो वहाँ पे जाके जो भी काम कर रहे हैं उसके बदले में उनको पैसा मिल रहा है, वो कैसी एक्टिविटी हो गई? इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सिंपल सा बोलूँ तो वो एक्टिविटी, ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर डूइंग फॉर अर्निंग मनी, विच आर डूइंग फॉर अर्निंग मनी, इट विल बी कॉल्ड कॉमर्शियल या इकोनॉमिक एक्टिविटी। देखो लिखा है, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दीज एक्टिविटीज़ इज टू अर्न इनकम एंड क्रिएट वेल्थ। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस एक्टिविटीज़ का? टू अर्न इनकम, पैसा कमाना, और साथ ही साथ वेल्थ को क्रिएट करना। पैसा कमाना
और साथ ही साथ वेल्थ को क्रिएट करना। समझ में आई बात? तो द मेन ऑब्जेक्टिव दिस एक्टिविटीज टू अर्न इनकम एंड क्रिएट वेल्थ। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अभी कोई डाउट रह गया हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में कि सर इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। सिंपल याद रखना, पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटी करते हो उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। आगे क्या है भाई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए सिंपल सी वर्डिंग में आपकी फिर से बोलूँगा, वो सारी एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए नहीं होती है वो क्या होती है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब गली मोहल्ले में मैच खेल रहे हो भाई, दो अपने, अगर मान लो पैसा कमाने के लिए नहीं, अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेल लो, आपको अच्छा लगता है खेलना, है ना, तो वो क्या हो गया? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अगर लेकिन वही क्रिकेट आप एज अ इंडियन टीम खेल लो, आपको वहाँ पे पैसे मिल रहे हैं, वो क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक हो जाएगा। लेकिन बच्चा, अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो लेकिन अपने एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हो तो वो क्या रहेगा बेटा? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी रहेगा। अच्छा, साथ ही साथ आप मान लो मस्जिद जाते हो नमाज़ पढ़ने, मंदिर में जाते हो पूजा करने, गुरुद्वारा जाते हो, चर्च जाते हो, है ना, तो आप इस तरह की रिलीजियस जगह पे जाते हो तो वहाँ पे आप क्या जाते हो? मंदिर में क्यों जाते हो? पैसा लेते हो भाई, मम्मी मैं मंदिर जा रहा हूँ मुझे पैसा दे दो, मैं मस्जिद जा रहा हूँ मम्मी मुझे पैसा दे दो, ऐसा बोलते हो? नहीं बोलते हो ना भाई। जाते हो अपने सेंटीमेंट, आपका इमोशन जुड़ा हुआ है ना, वहाँ पे आप जाते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैसी एक्टिविटी है वो? नॉन इकोनॉमिक। कोई अंधा था, कोई ब्लाइंड मैन था, जा रहा था, आपने उसको रोड क्रॉस करा दिया, उसका पैसा लोगे? नहीं लोगे। कैसी एक्टिविटी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो सिंपल वर्ड में वो सारी एक्टिविटी जिसका पैसा कमाना नहीं होता है, जिसमें हमारे सेंटीमेंट इमोशन जुड़े हुए होते हैं, उसको बोलते हैं बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या लिखा है? एक्टिविटीज अंडरटेकन टू सेटिस्फाई सोशल रिलीजियस कल्चरल एंड सेंटिमेंटल रिक्वायरमेंट्स आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? कोई डाउट तो नहीं है? इसका नोट्स आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। आगे है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी? कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग फीचर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीचर्स भी बोलते हैं। चलो जल्दी से देखते हैं क्या क्या फीचर्स है। पहला फीचर्स या पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है इकोनॉमिक मोटिव। क्या है? इकोनॉमिक मोटिव। तो जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग करते हैं उसका मकसद क्या होता है? मोटिव होता है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक यानी कि पैसा कमाना, प्रॉफिट कमाना। मतलब कोई भी काम हम लोग कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में, उसका पर्पस क्या है? अर्निंग मनी, पैसा कमाना। ठीक है। नंबर 2 प्रोडक्टिव। इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या होता है? प्रोडक्टिव होता है। प्रोडक्टिव मतलब सामान बनाते हैं और फिर उसको बेचते हैं। मान लो मेरा काम है बिस्किट बनाने का, मैंने बिस्किट बनाया, अब बन गया तो खुद तो खाऊंगा नहीं, बनाने के बाद मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना, तो वो क्या हो गया? प्रोडक्टिव। दूसरा फीचर्स। नंबर 3 इकोनॉमिक रिसोर्सेज। इकोनॉमिक में रिसोर्सेज होते हैं ना, लैंड, लेबर, कैपिटल। अगर आपने इकोनॉमिक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो अब मैं पढ़ाऊँगा। क्या होते हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज? लैंड हो गई, लेबर हो गए, मतलब वो सारी चीज़ें जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में आपके लोगों के लिए हेल्पफुल होती हैं, तो वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? इकोनॉमिक रिसोर्सेज में आती हैं। तो आप इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हो तो लैंड, लेबर, कैपिटल आपकी क्या करती हैं बेटा? हेल्प करती हैं। ठीक। नंबर 4 रेशनल यूज़। रेशनल मतलब प्रॉपर तरीके से एलोकेट करके यूज़ किया जाता है, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड है भाई, हर चीज़ लिमिटेड है, पैसा भी तो लिमिटेड ही होगा ना। तो और पैसा हो या सामान हो, तो उसको इस तरह से रेशनल यूज़ करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन उसका हो सके। नंबर 5 इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या होता है भाई? जितनी ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी भी देश में होगी, किसी भी देश मतलब किसी भी देश, किसी भी शहर, किसी भी कंट्री में होगी, मान लो इंडिया में हर आदमी के पास कोई ना कोई जॉब है, तो क्या होगा? हमारी ग्रोथ होगी, हमारी कंट्री ग्रोथ होगी। नहीं, मान लो आप भी पैसा कमा रहे हो, मैं भी कमा रहा हूँ, वो भी कमा रहा है, ये भी कर रहा है, सब हर आदमी जॉब कर रहा है, हर आदमी के पास पैसा है, कोई भूख से मर नहीं रहा है, किसी को पैसे की दिक्कत नहीं है, हर आदमी अपना इलाज करा रहा है, हर आदमी अच्छे से अच्छा खा रहा है। वहाँ पर क्या होगा? सबके पास पैसा रहेगा तो सब अच्छा खाएंगे, अच्छा पिएंगे, तो वहाँ पर क्या होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलेगी। समझ में आ रही बात? क्लियर है? 6 है लीगली एंड वैलिड। लीगली और वैलिड होना चाहिए इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब ये नहीं कि आप चोरी कर रहे हो, किसी के घर में कूद गए
और कह रहे हो कि भैया इकोनॉमिक एक्टिविटी, पैसा कमा लिया, किसी की जेब से पैसा निकाल लिया ऐसे करके, अब आप बोल लो इकोनॉमिक एक्टिविटी। नहीं नहीं नहीं, तो याद रखना इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो लीगली हो, जो कानून की नज़र में, गवर्नमेंट की नज़र में लीगल हो। आप चोरी करके पैसा कमा रहे हो तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में नहीं जाता है। क्लियर है? ये हो गया इसके 6 कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा। नोट्स चाहिए तो फिर से बोलता हूँ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाएगा। बाकी नहीं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, नोट करना, नोट कर सकते हो 8957250045, वहाँ पे भी कर सकते हो। बहुत ही जल्दी मैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाने वाला हूँ, तो वहाँ पर जितने लोग हैं सब लोग के जितने ज़्यादा लोग वहाँ पे जुड़ जाना, तो आप लोगों को वहीं पे सारी चीज़ें मिल जाया करेगी। क्लियर है? स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बताता हूँ कि आपको इस चैप्टर में क्या पढ़ना है। हाँ तो बेटा चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ कितने तरह की होती हैं और क्या होती हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का मतलब क्या है? तो कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ का मतलब होता है बेटा वो एक्टिविटी जो आप पैसा कमाने के लिए कर रहे हो, वो कॉमर्शियल एक्टिविटी हो गई। अब कितनी तरीके से आप पैसा कमा सकते हो? तो पैसा कमाने की 3 एक्टिविटी है। एक तो आप बिजनेस कर सकते हो, सामान बेच सकते हो, दूसरा आपका प्रोफेशन है, और तीसरा आपका एम्प्लॉयमेंट है। इन तीनों के बारे में आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। ठीक, अब देखो एक चीज़ और गारंटी देता हूँ आपको कि पेपर में आपका जो यूनिट टेस्ट होगा या आपका 3rd मंथली होगा, हाफ ईयरली होगा, उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर से आएगा। ये क्वेश्चन मतलब बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट में तो कुछ ना कुछ आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, इसलिए इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ना। ठीक, अब सबसे पहला टॉपिक क्या बेटा इसमें? बिजनेस। क्या है? बिजनेस। अब बिजनेस का मतलब क्या होता है? देखो एक जो सब्ज़ी वाले होते हैं, जो वेजिटेबल सब्जियां बेचते हैं, या कोई रिक्शे वाले होते हैं, है ना, या फिर मुकेश अंबानी को ले लो, मतलब एक छोटा इंसान और एक इतना अमीर इंसान, दोनों अमीर गरीब, लेकिन दोनों क्या करते हैं? बिजनेस। एक सब्ज़ी बेचने वाला भी बिजनेस कर रहा है और मुकेश अंबानी भी क्या कर रहा है? जियो कंपनी को चलाने वाला भी क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। दोनों ही बिजनेसमैन है। तो बिजनेस में होता क्या है? बिजनेस में गुड्स या सर्विसेज, गुड्स बनाया जाता है फिर उसको बेचा जाता है, या बना बनाया खरीद कर बेचा जाता है ना, या फिर सर्विस दी जाती है। जैसे बार्बर हो गया, आपके बाल काटता है, वो भी बिजनेस में ही आता है। टेलर हो गया, कपड़ा सिलता है, सर्विस दे रहा है ना, अपनी सामान बेच तो नहीं रहा है, कपड़ा सिल रहा है, बदले में आपसे पैसा ले रहा है। बार्बर आपके बाल काट रहा है, बदले में आपसे क्या ले रहा है? पैसे ले रहा है ना। इन लोग सर्विस दे के पैसा ले रहे हैं। उसी जगह मान लो मैं मार्कर बनाता हूँ, मार्कर बना के बेचता हूँ, 20 रुपये का बनाता हूँ, 25 का बेचता हूँ, 20 का बनाता हूँ, 25 का सोल्ड करता हूँ। डैट मीन्स ये भी क्या हुआ? बिजनेस हुआ। तो चाहे गुड्स बना के बेचो, चाहे सर्विस दो, दोनों ही चीज़ क्या है? आपका बिजनेस होता है। किस लिए करा जाता है बिजनेस? फॉर अर्निंग मनी। ठीक है, किसके लिए? पैसा कमाने के लिए। समझ में आई बात? तो बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस इज इंक्लूड ऑल दोज इकोनॉमिक, वो सारी एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न विथ प्रोडक्शन, जो कि कंसर्न होती विथ प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। यहाँ पर गुड्स और सर्विस एक्सचेंज होते हैं किसके बदले में? अर्निंग प्रॉफिट। भाई मेरे पास ये मार्कर था, मैंने आपको सोल्ड कर दिया, बदले में मुझे पैसा मिल गया, ये क्या हो गया? आपका बिजनेस हो गया। समझ में आ रही बात? एग्जाम्पल ले सकते हो, अ पर्सन सेल्स वेजिटेबल्स, हाँ, अ पर्सन गिव हिज सर्विसेज, अ टेलर स्टिच योर क्लोथ्स। ठीक है, बार्बर कट्स योर हेयर। इस तरह से भी आप एग्जांपल लिख सकते हो। क्लियर है? ये क्या हो गया? बिजनेस में आ गया। अब आगे देखो अगला क्या है? प्रोफेशन। बिजनेस का मतलब समझ गए ना? यही मीनिंग लिख के आना सेम टू सेम, और डिटेल में पूछेगा इतना ही, इतना पूछेगा तो 1-2 लाइन वो बना के भी लिख सकते हो, एग्जाम्पल लिखते हैं। ठीक, अब प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ सकता है। प्रोफेशन होता क्या है? देखो प्रोफेशन के लिए आपके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? स्पेशलाइज्ड नॉलेज। कौन सी नॉलेज? स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपके अंदर वो स्पेशल नॉलेज नहीं है तो आप प्रोफेशन की कैटेगरी में नहीं आ सकते। मतलब सर बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, टीचर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब किस में आते हैं बेटा? प्रोफेशन में आते हैं। भाई इंजीनियर बनना है तो बीटेक करना होना चाहिए, इसकी डिग्री होनी चाहिए। डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास वो डिग्री नहीं है ना, आपके उस पर्पज़ की स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आप प्रोफेशनल में नहीं आओगे। समझ में आ रही बात? भाई देखो बिजनेस हर आदमी कर सकता है। कक्षा 1 में हो तक पढ़े हो, 5th तक पढ़े हो, 10th तक पढ़े हो, मास्टर्स करे हो, कुछ भी करे हो, लेकिन बिजनेस हर आदमी कर सकता है। लेकिन डॉक्टर हर आदमी नहीं बन सकता, टीचर हर इंसान नहीं बन सकता, चार्टर्ड अकाउंटेंट हर इंसान नहीं बन सकता। उसके लिए क्या होनी चाहिए आपके पास? स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए। वो क्या होता है? प्रोफेशन। अच्छा, प्रोफेशनल सामान नहीं बेचते, सर्विस देते हैं। सर्विस तो बिजनेस में भी था, बार्बर भी था, टेलर भी था,
लेकिन वो उसके लिए स्पेशलाइज नॉलेज नहीं चाहिए, आप सीख जाओगे 1-2 महीने में, लेकिन इसकी आपकी प्रॉपर स्टडी होती है डॉक्टर की, इंजीनियर की, आपको 4 साल 5 साल 6 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, तब आप जाके प्रोफेशनल्स कहलाते हो। क्या लिखा है? द टर्म प्रोफेशन मीन्स एन ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल्स टू अर्न अ लिविंग। समझ में आ रही बात? द टर्म प्रोफेशन मीन्स ऑक्यूपेशन विच इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड नॉलेज। इसमें क्या होती है? एप्लीकेशन, किसी स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है एंड स्किल होती है टू अर्न अ लिविंग। ठीक है, समझ में आ रही बात? नंबर थर्ड से पहले एम्प्लॉयमेंट है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट से पहले फीचर्स भी है प्रोफेशन के। देखो बिजनेस वगैरह के फीचर्स है नहीं बुक में, 1-2 हो भी इतने इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन प्रोफेशन के जो फीचर्स है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, ये पेपर में आने के चांसेस के रहेंगे। नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, जाके वहाँ से ज्वाइन कर लो। ठीक, सबसे पहले फीचर क्या है? स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज। भैया स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब ये है कि जो भी प्रोफेशनल है उसके पास स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। डॉक्टर है तो उसको आपको इंजेक्शन लगाने की नॉलेज है, इंजीनियर है तो बस उसको मशीनों की नॉलेज है ना, बिल्डिंग की नॉलेज है, कैसे घर बनाना, अलग अलग कैटेगरी होती है, तो स्पेशलाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। नंबर 2 फॉर्मल ट्रेनिंग। किसी को यूं ही नहीं बना दिया जाता प्रोफेशनल, उसको पहले किताबी नॉलेज के साथ साथ ट्रेनिंग दी जाती है। अगर आप मान लो पुलिस बन गए तो आपको डायरेक्ट गन नहीं दे दी जाएगी, जाओ गोली चला दो, उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी 6 महीने 1 साल, अलग अलग सबकी ट्रेनिंग होती है। ठीक, फिर क्या है? रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। एंट्री में रिस्ट्रिक्शन है, हर कोई इसमें नहीं आ सकता, जब तक आप वो डिग्री हासिल नहीं करोगे तो आप इस कैटेगरी में नहीं आ सकते। नंबर 4 सर्विस मोटिव। प्रोफेशनल का पर्पस सर्विस मोटिव होता है, सामान बेच के नहीं कमाते, वो अपना सर्विस देते हैं, आपको इलाज करते हैं। डॉक्टर है तो वो अपनी सर्विस देगा, टीचर है तो वो अपनी सर्विस देगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी सर्विस देगा, लॉयर अपनी सर्विस देगा और बदले में प्रॉफिट कमाएगा। नंबर 6 प्रोफेशनल एसोसिएशन और कोड ऑफ कंडक्ट। को समझ लो भाई क्या है? 4 फीचर तो बहुत है, बट मैं चाहता तो नहीं लिखता, लेकिन आप देख लो ताकि आपको पता होना चाहिए। देखो प्रोफेशनल एसोसिएशन, 1 मिनट रुकना बस, मेरा पैरेट जो है ना बहुत चिल्लाता है भाई। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब क्या है? देखो प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब होता है खुद के अपने एसोसिएशन होते हैं सबके, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, इन लोग है ना, उनके खुद के अपना क्या एक एसोसिएशन होता है, एक तरह से समझ लो ऑफिस होता है। ठीक, तो वहाँ पे आपका क्या है? वहाँ पे आपका एक तरह से रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है, मतलब वहाँ से आपका एसोसिएट होना ज़रूरी है। खुद का अपना क्या होता है? प्रोफेशन, डॉक्टर का अपना प्रोफेशनल एसोसिएशन है ना, इंजीनियर का अलग है, लॉयर का अलग है, तो वो वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन एक तरह से होना चाहिए, लाइसेंस जिसको बोलते हैं। ठीक, नंबर 6 है कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट आप कह सकते हो एक तरह की बुक होती है जो कि गवर्नमेंट की नज़र में, कानून की नज़र में, जहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आप रजिस्टर्ड होते हो कि हाँ आप कोड ऑफ कंडक्ट, मतलब कानून की तरफ से आप वहाँ पर क्या हो? रजिस्टर्ड हो। क्या लिखा है कोड ऑफ कंडक्ट में? लाइन सुन लो, एक्टिविटीज प्रोफेशनल आर रेगुलेटेड बाय फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट विच इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द एसोसिएशन। समझ में आ रही बात? क्योंकि यहाँ पर आप एसोसिएशन की तरफ से क्या हो, वहाँ पर आप रजिस्टर्ड हो। कोड ऑफ कंडक्ट एक बुक है जिसमें सबका नाम लिखा हुआ होता है भाई कि हाँ ये बंदा फेक नहीं है, सही में इसने डिग्री ली हुई है। नंबर 3 है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट का मतलब सीधी सादी लैंग्वेज में बोला जाए, जब आप काम करते हो लेकिन किसी के अंडर में करते हो। जैसे मान लो मैं एक टीचर हूँ, ठीक, मैं अपना खुद का इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ, बच्चे पढ़ने आते हैं, तो वो किस में आ जाएगा बेटा? प्रोफेशन में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी के स्कूल में जाके पढ़ाता हूँ, किसी और की कोचिंग में जाके पढ़ाता हूँ, वो क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट। मान लो बैंक है, अब बैंक में मैं 10 बजे जाता हूँ, 4 बजे तक जॉब करता हूँ। बैंक मेरा थोड़ी है, गवर्नमेंट का होगा, प्राइवेट बैंक होगा, बस मेरा काम क्या? 10 बजे जाना, 4 बजे तक वहाँ पे अपनी ड्यूटी देना, काम खत्म, 1 महीने बाद सैलरी मिल गई, वो क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट। किसी स्कूल है, स्कूल में मैं सुबह 7 बजे गया, 1 बजे तक पढ़ाया, वापस चला आया, उसके बदले मुझे महीने में सैलरी मिल गई, क्या? एम्प्लॉयमेंट। मतलब किसी के अंडर में जॉब करना, उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मीन्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी वेयर पीपल वर्क फॉर अदर, जहाँ पर लोग काम करते हैं दूसरों के लिए, इन एक्सचेंज फॉर सम रेम्यूनरेशन। रेम्यूनरेशन मतलब एक तरह से बोल सकते हो सैलरी, उसको क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट। और द पर्सन हु वर्क्स फॉर अदर इज कॉल्ड एम्प्लॉइज। जो पर्सन काम करता है किसी और के लिए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? एम्प्लॉइज। क्या बोलते हैं? एम्प्लॉइज। क्लियर हुआ? आई होप आपको, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो। चैप्टर 1 आपका हो गया कंप्लीट। डेली बेसिस पे आपको एक चैप्टर तो मिलते ही रहेंगे और आपको बहुत जल्द सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा।
चैनल में बने रहो। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो अब पढ़ लो और अपने जितने भी फ्रेंड्स वगैरह उनको शेयर करो, क्योंकि यूट्यूब पे क्लास 9 के लिए आई थिंक 1-2 चैनल होंगे तो होंगे, कॉमर्स इकोनॉमिक्स के, नहीं तो नहीं होंगे। तो अपने ज़्यादा लोगों को शेयर करो ताकि उनकी भी स्टडी अच्छी से होके और वो भी अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पे इंस्टाग्राम में उससे कांटेक्ट कर लेना। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।